नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। प्रॉपर्टी मॉल से कोरिलेट कर रहा है शब्द मॉल, और एक मॉल यहाँ इस तरफ बनने जा रहा है। ये जो पेड़ों के पीछे ज़मीन पड़ी है, तो लोकेशन के बारे में पहले समझा दूं कि ये ऑलरेडी चलती हुई हेरिटेज हवेली है। इसके अंदर KFC है, बर्गर किंग है, फूड जॉइंट्स हैं। इसके सामने बिल्कुल कैमरा घुमा के दिखाते हैं, सामने बहुत ही मशहूर गुरुद्वारा सोलखियां साहब, जिसको हमारे सिख धर्म के जो शहीद हुए हैं बाबा दीप सिंह जी महाराज, तो उनका ये गुरुद्वारा साहब है। जैसे इसको क्रॉस करते हैं तो इसको क्रॉस करते ही टोल आ जाता है, जो कि चंडीगढ़ से रोपड़ की तरफ सामने टोल है। टोल के ऊपर ही आपको अभी देखा अपने वीडियो में कि चंडीगढ़ हॉस्पिटल बना हुआ है, चंडीगढ़ वॉक एक और मॉल बन रहा है, मारुति का शोरूम है, टाटा का शोरूम है। और यहाँ से टोल तक के बीच में जो इस तरफ, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक अभी ये जो हाईवे चल रहा है, नेशनल हाईवे 21 है, और जो ट्रैफिक आ रहा है, अभी गाड़ियाँ निकली हैं, ये सारी की सारी चंडीगढ़ को जा रही हैं। और आ कहाँ से रही हैं? ये आ रही हैं जलंधर, अमृतसर, कुल्लू, मनाली, जम्मू कश्मीर, उधर से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस हाईवे पे हमने एक एवरेज काउंटिंग करी थी कि एक दिन के अंदर एक साइड में 1,80,000 के आसपास व्हीकल ट्रैवल करते हैं 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 1,80,000 व्हीकल चंडीगढ़ को आ रहे हैं, और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास चंडीगढ़ से फिर उस तरफ को मनाली वाली रोड पे जा रहे हैं। तो ये सर्वे बहुत सी कंपनीज करती हैं, उसके बेसिस पे ही जो कंपनीज हैं वो अपने काम को स्टैब्लिश करती हैं। तो इसके पीछे ही अभी यहाँ पे, जहाँ पे ये हवेली के साथ में ये वाली जो ज़मीन है, ये गुरुद्वारा साहब की है, और इसके साथ वाली जो ज़मीन है, यहाँ पे मॉल बनने जा रहा है। अब ये जो मॉल है ये तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर बन जाएगा। अब जब ये बन जाएगा तो मॉल के चलने में सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे 2 ड्राइव थ्रू आ जाएंगे। जैसे इस तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं, बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू बना हुआ है, जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है बर्गर किंग ड्राइव थ्रू। तो ये ड्राइव थ्रू का मतलब है कि गाड़ी आई, ऑर्डर दिया, और दूसरी तरफ से घूम के ऑर्डर पिक किया और चले गए, यानी कि बैठ के नहीं खाया, गाड़ी में ही ले गए। तो हाईवे पे ड्राइव थ्रू जो है मैकडोनल्ड का भी यहाँ सुना है कि आ रहा है। सुना है इसीलिए कहा है कि अभी पेपर पे हमने देखा नहीं है लिखा हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ आ रहा है। और यहाँ डी मार्ट भी आ रहा है। डी मार्ट जो बहुत बड़ा ब्रांड है रिटेल का, वो यहाँ पे आ रहा है। हवेली ऑलरेडी है, बर्गर किंग ऑलरेडी है, KFC ऑलरेडी है, और कैफे कॉफी डे ऑलरेडी है। अब जब इतने ब्रांड हैं तो एक प्लॉट छोड़ के ये साथ में यहाँ पार्किंग बनेगी। इस तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं, ये जो एरिया बचा हुआ है, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब की पार्किंग बन जाएगी। तो ये पार्किंग का बेनिफिट हवेली को भी होगा और इस तरफ वाले मॉल को भी होगा। और मॉल के साथ में जैसे डी मार्ट अभी बता रहे हैं कि डी मार्ट भी आ रहा है, मैकडी भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये चलने वाली लोकेशन है, हाईवे है। और सामने जो गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पे हर सैटरडे संडे हज़ारों लोग आते हैं, चंडीगढ़ से भी मत्था टेकने आते हैं, जिनकी श्रद्धा है यहाँ पे। तो कुछ लोग कहते हैं हमारी मनोकामना यहाँ पूरी हो गई, कुछ अरदास की थी वो पूरी होगी, किसी की बीमारी ठीक होगी। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि सामने गुरुद्वारा साहब को लेकर हैं, और ये बहुत अटूट श्रद्धा का मामला है। और यहाँ पे बहुत ही विश्वासी लोग आते हैं, और क्योंकि भगवान एक है और सर्वव्यापक है, और जो भी अरदास करता है भगवान से, वो उसकी भावना को देखकर भगवान वो पूरी कर देता है। तो यहाँ पे भी जो लोग अरदासें करते हैं, तो भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापक है, तो यहाँ पे भी पूरी हो रही हैं, और भी बहुत जगह पे पूरी हो रही हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह है। चलिए वो एक रिलीजियस टॉपिक को हम अलग कर दें। तो उसकी वजह से भी यहाँ फुटफॉल बहुत है, और सैटरडे संडे यहाँ रश रहेगा। तो जो यहाँ वाला मॉल अभी बनने जा रहा है, इस मॉल के अंदर जो 1.5 साल के अंदर आएगा, फिलहाल आप प्री लॉन्चिंग में शोरूम बुक कर सकते हैं। तो अभी बुक करने का फायदा क्या है कि एक तो आपको साल के अंदर पेमेंट देनी होगी, दूसरा जो आज प्राइस मिलेगा वो साल के प्राइस के हिसाब से काफ़ी सस्ता होगा, यानी कि 25 से 30% प्रॉफिट तो आपको आज प्राइस में मिल जाएगा अगर आप आज बुक करोगे तो। और
पेमेंट टर्म क्या होगी, प्लान क्या होगा, वो सब जब आप कॉल करेंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है हमारे व्यूअर्स के लिए है, ताकि उनको इन एडवांस पता लग जाए कि भैया हाईवे के ऊपर अगर कोई चीज़ है, तो जो लोग कमर्शियल में इंटरेस्ट रखते हैं कि कमर्शियल में रहेंगे, लीजिंग चढ़ जाएगी, तो यहाँ बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी हाँ कर चुके हैं कि ठीक है जी आप बनाइए और हम यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। और उनके साथ अब जो बातचीत है वो कागज़ों पे भी आने वाली है। 1 से 2 महीने के अंदर वो कागज़ों पे भी उनकी कॉन्सेंट आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगी कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे ही वो जो ब्रांड हैं वो कागज़ पे साइन करके दे देंगे कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो वैल्यू ऑफ शोरूम है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप नेशनल हाईवे पे जहाँ पे 1,80,000 व्हीकल चल रहे हों, और अब ये समझिए कि भाई 1,80,000 में से हमारे मॉल के ऊपर या हमारे आउटलेट के ऊपर खाली 2% लोग, तो 2,000 के आसपास 1% के बजाएंगे, तो 2% के 4,000 व्हीकल यहाँ पे अगर रुकेंगे तो आप समझ सकते हैं 4,000 व्हीकल से कितनी कमाई हो सकती है। मान लीजिए आपको समझाते हैं कि ये आपका एक रेस्टोरेंट खोल दिया और 4,000 व्हीकल में से एवरेज आपको 100 रुपये का बिलिंग हुआ, तो 4,000 इंटू 100 4 लाख रुपया, तो आपकी रोज की 4 लाख की बिलिंग यहाँ पे सिर्फ 2% लोग, और सिर्फ 100 रुपया सिर्फ बिलिंग एवरेज कर रहा हूं कि सब में से एवरेज आपको 100 रुपये बिलिंग हुई, तो 4 लाख रुपए की रोज की सेल आपकी फूड की हो गई, और फूड में 50% मार्जिन होता है, तो यानी कि 2 लाख रुपए का आपका मार्जिन हो गया। और 2 लाख के मार्जिन में से आप जितनी मर्जी खर्चे निकाल लें रोज का, फिर भी आपके पास अच्छे पैसे बचेंगे। तो अगर आप यहाँ पे शोरूम लेंगे इस मॉल के अंदर, और अगर आप खुद भी कोई ब्रांड लेके आएंगे, तो आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। ये कन्फर्म है बिकॉज ऑफ दिस हाईवे। ये हाईवे बंद होने वाला नहीं है, शिफ्ट होने वाला नहीं है, ये चलने वाला ही है। ट्रैफिक बढ़ता ही है, कम हुआ नहीं है, हम देख ही रहे हैं। तो जब ये मॉल बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आएंगी मॉल में। आपको यहाँ पे गारमेंट शोरूम भी आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर भी आ जाएंगे, यहाँ और भी बहुत कुछ आ जाएगा। और गुरुद्वारा साहब सामने है, बच्चों की गेम्स भी यहाँ आ रही हैं, और पहले से ही हवेली है। अब जो लोग इस रोड से आ रहे हैं और वो इस हवेली के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पहले से रुक रहे हैं, अब जो पहले से ही रुक रहे हैं तो वो एक बोर हो जाता है ना बंदा कि यार इतनी बार रुके, अब कुछ नई चीज़। तो यहाँ पे जो नई चीज़ अभी बनेगी वो एक क्रेज़ भी होगा। पहले साल तो क्रेज़ में बंदा रुकता है और वो एक कस्टमर बन जाता है, और फिर 50% उसमें से रिटेन भी हो जाता है कि जो पक्के हो जाता है कि भाई हमने वहीं रुकना है, तो ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं। फिर इसके अंदर होटल्स भी आएगा, स्टे भी होगा। तो जो लोग कुल्लू मनाली जा रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, तो हाईवे पे स्टे करना है, हवेली या खाना पीना यहीं स्टे करेंगे, वो शहर में क्यों स्टे करेंगे, तो उनके लिए स्टे का भी है। जो लोग कुल्लू मनाली से आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, जंदरम से, उन्होंने चंडीगढ़ आना है और स्टे करना है, तो वो भी हाईवे पे स्टे करेंगे, उनके लिए भी अच्छा है। तो यहाँ जो होटल आ रहा है उसके अंदर भी अभी कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो जिससे अट्रैक्शन मिलेगी कि हाँ भाई ये हम परमानेंट साल के लिए रख लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आ रही हैं जिससे इस मॉल के चलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हैं। अब लास्ट में बात आती है कि भैया इस मॉल के अंदर थोड़ा सा हमारा भी योगदान है। हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो जो ज़मीन खरीदी है, जो उसकी डेवलपमेंट होगी, उसमें कुछ हिस्से में हम भी, भगवान की बख्शिश कृपा दया हुई है कि हम भी इस मॉल का पार्ट है। तो जो मेरा यहाँ पे शेयर है, मैं तो नहीं बेच रहा जी, मैं तो उसकी रेंटल खुद लूँगा। और क्योंकि अब जो मैंने पहले बताया ही था कि जो मेरा घर है, जो मैंने घर नया बनाया है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो इसी हवेली के पीछे ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर पे मेरा घर भी है। तो मेरे लिए तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, या ये वो कह लीजिए जो रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट है कि भैया अपने घर से 2 किलोमीटर पे यहाँ आए, इस मॉल में जो दुकानें हमारे हादसे में आएंगी, जो शोरूम आएंगी, हम उसको रेंट पे चढ़ाएंगे और अपना ज़िंदगी खुशी खुशी बीतेंगे। जो बाकी हम सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद बंदा क्या करेगा, तो ये एक फाइनल रिटायरमेंट प्लान है हमारा। तो और भी लोग ऐसे जो सोच रहे हैं कि भाई चल कहीं से अब बिजनेस में पैसे कमा लिए हैं, या कहीं से फंड आया कि फॉरेन में बैठे हैं वहाँ से पैसे कमा लिए, अब चलें पंजाब में, तो अपनी लोकेशन पे जाएं, यहाँ पे कुछ रेंट पे ले लें, कुछ बड़ा सा घर बना लें। उनके लिए कॉम्बो प्लान है कि पीछे ही हमारे फार्म हाउस है, आप वहाँ आएँ, अब लेविस वहाँ पे अपना फार्म स्टे बनाएं, और प्लस यहाँ पे एक शोरूम ले लें जिसको आप रेंट पे चढ़ा दें या खुद कोई काम कर लें। तो आपकी दोनों चीज़ें जो हैं, खुली हवा में रहना और
एक अच्छी कमाई वाला बिजनेस जो कि ऑटो मोड में चलता रहे। ये दोनों इच्छाएं यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो एक शेर है कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, मोहब्बत है तो है, अदाकारी न की जाए। तो अगर आपको मोहब्बत है किसी से तो ठीक है, वरना ये एक्टिंग करना, अदाकारी करना ये ठीक नहीं है। जो है दिल में वो मुंह पे बयां कर दिया करिए। तो चलिए, ये जो ज़िंदगी है ऐसे गुजर जाती है। और ये भी हमारे पंजाब के बहुत नामवर शायर उस्ताद सुरजीत सिंह पात्र, उनका देहांत हुआ है 2 दिन पहले ही। और उनका एक शेर जो इस लोकेशन के लिए बिल्कुल सूट बैठता है, पंजाबी में है कि मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तेरा बन दे, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तेरा बन दे, मगरों आउंदे ने काफले मेरे सच दा गवाह बन के। तो हम ये बनी हुई बिल्डिंगें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं वो नहीं दिखा रहे, हम वो दिखा रहे हैं जहाँ पे अभी रास्ता बनना है। तो जब हम यहाँ पे मॉल बना देंगे तो फिर काफ़िले आएंगे जो यहाँ पे रुकेंगे और वो गवाह बन जाएंगे कि जो मैंने बात आज की थी वो ठीक थी, कि हाँ इतने लोग यहाँ पे जब यहाँ पे रुकेंगे तो वो मेरी बात की गवाही देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।